हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे लाभ और हानि के बारे में, यानी प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है लाभ और हानि। लाभ और हानि यानी प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस। तो ये है हमारा आज का टॉपिक, लाभ और हानि। तो सबसे पहले इसमें हम लोग समझेंगे कि लाभ क्या है और हानि क्या है। तो लाभ और हानि किसी भी व्यक्ति को तभी होता है जब वो या तो बेचता है। तो यानी अगर कोई व्यक्ति किसी भी वस्तु को जिस कीमत पे या जिस प्राइस पे वो खरीद रहा है, उसे हम लोग कहते हैं क्रय मूल्य अर्थात कॉस्ट प्राइस कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉस्ट प्राइस। यानी जिस कीमत पे अगर कॉस्ट प्राइस की बात की जाए, कॉस्ट प्राइस तो कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य। कॉस्ट प्राइस मीन्स क्या होता है? क्रय मूल्य। क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य हम लोग किसे कहते हैं? तो क्रय मूल्य हम लोग उसे कहते हैं जिस कीमत पे किसी भी व्यक्ति कोई व्यक्ति किसी वस्तु को खरीदता है, तो वो जो कीमत होता है वो क्रय मूल्य कहलाता है। यानी जिस जिस कीमत पे जिस कीमत पर वस्तु खरीदी जाए, जिस कीमत पर वस्तु खरीदी जाए, तो जिस कीमत पे वस्तु खरीदी जाए, तो उसे हम लोग कहते हैं कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य, जिसे हम लोग सीपी भी कह सकते हैं। सीपी यानी कॉस्ट प्राइस। और वही अगर कोई व्यक्ति उस वस्तु को बेचता है, किसी भी वस्तु को अगर कोई व्यक्ति जिस कीमत पे बेच रहा है, वो जो कीमत है वो हमारा कहलाता है विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस। सेलिंग सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य हम लोग किसे कहते हैं? तो जिस कीमत पे किसी भी वस्तु को क्या किया जाता है? बेचा जाता है। तो वो जो कीमत होता है वो हमारा विक्रय मूल्य कहलाता है यानी सेलिंग प्राइस कहलाता है। तो हम लोग लिखेंगे कि जिस कीमत जिस कीमत पर वस्तु वस्तु बेची जाए बेची जाए बेची जाए, उस कीमत को हम लोग क्या कहते हैं? सेलिंग प्राइस कहते हैं। तो आई होप आप लोग इस बात को समझे होंगे। सेलिंग प्राइस मतलब जिस कीमत पे वस्तु को हम बेच रहे हैं, और कॉस्ट प्राइस यानी जिस कीमत पे हम लोग वस्तु को क्या कर रहे हैं? खरीद रहे हैं। कॉस्ट प्राइस में हम लोग को हानि तो नहीं होगा, यानी खरीदने पर किसी भी प्रकार की कोई हानि हमें नहीं होती है, बल्कि बेचने पे होती है। लाभ या हानि कब होता है? जब हम लोग बेचते हैं। क्या करते हैं? बेचते हैं। तो कब होगा लाभ और कब होगा हानि? तो इसके बारे में हम लोग समझते हैं। अगर हम वस्तु को अगर हम वस्तु को कम पैसे में खरीदें और बेचे उससे ज़्यादा पैसे में, तो ऐसे कंडीशन में वहाँ पे लाभ होगा, यानी प्रॉफिट होगा। और अगर हम वस्तु को खरीदे हैं ज़्यादा में और बेच दिए हैं कम में, यानी जितना में हम खरीदे थे उससे कम में बेच दिए हैं, तो यहाँ पे हमें क्या हो जाएगा? लॉस हो जाएगा, यानी हानि हो जाएगा। तो हानि और लॉस की बात की जाए, तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं लाभ यानी प्रॉफिट। प्रॉफिट। तो प्रॉफिट कब होता है? तो प्रॉफिट जब हम वस्तु को यानी हमारा जो कॉस्ट प्राइस होता है, कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस अगर ज़्यादा हो, तो वहाँ पे हमें प्रॉफिट होगा। कॉस्ट प्राइस से अगर सेलिंग प्राइस ज़्यादा हो, यानी जितना में हम खरीदे हैं उससे ज़्यादा में बेच दिए हैं, तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा? लाभ होगा। क्या होगा? लाभ यानी प्रॉफिट होगा। तो लाभ हम लोग निकालेंगे कैसे? जैसे एक एग्ज़ाम्पल पे पहले यहाँ पे हम लोग समझेंगे कि मान लीजिए यहाँ पे हम किसी भी वस्तु को ₹120 में खरीदे, यानी ये हमारा कॉस्ट प्राइस है। यानी ₹120 में हम किसी भी वस्तु को क्या किए हैं? खरीद लिए हैं। अब हम उस वस्तु को ₹150 में बेच दे रहे हैं, यानी ₹150 में, यानी सेलिंग प्राइस ₹150 है। तो पूछेगा कि यहाँ पे हमें प्रॉफिट होगा या लॉस होगा? तो यहाँ पे हमें क्या होगा? प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट कैसे होगा? क्योंकि हम ₹120 में वस्तु को खरीदे थे और बेचे हैं ₹150 में, तो यहाँ पे हमें प्रॉफिट हुआ। तो कितने के प्रॉफिट हुआ है? तो ₹30 के प्रॉफिट हुआ। कितना का प्रॉफिट हुआ है? ₹30 का क्या हुआ है? प्रॉफिट हुआ है। तो ये ₹30 हम लोग किस प्रकार से निकाले हैं? तो एसपी में से सीपी को क्या कर दिए? माइनस कर दिए। तो हमारा क्या निकल गया? प्रॉफिट निकल गया। तो याद रखिएगा कि लाभ का फ़ॉर्मूला होता है सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस। अगर सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को माइनस कर दें, तो हमारा क्या निकलेगा? प्रॉफिट निकलेगा। क्या निकलेगा? प्रॉफिट। तो ये हो गया हमारा पहला फ़ॉर्मूला। सेकंड फ़ॉर्मूला की ओर चलते हैं। हानि कब होती है? हानि कब होती है? और हानि का फ़ॉर्मूला क्या होगा? तो पहले हम लोग समझते हैं इस लॉस के बारे में, यानी हानि के बारे में। अब देखिए यहाँ पे अगर हम इस वस्तु को
मान लीजिए खरीदे थे, मान लेते हैं कि यहाँ पे हमारा कॉस्ट प्राइस जो है, वो मान लेते हैं ₹110 है और सेलिंग प्राइस है ₹90 कितना है? ₹90 तो यहाँ पे हम खरीद रहे हैं किसी भी वस्तु को ₹110 में और बेच दे रहे हैं ₹90 तो यहाँ पे हमें क्या हो जाएगा? हानि हो जाएगा। तो हानि कितने की होगी? हानि कितने की होगी? तो 110 में से ₹90 अगर हम घटा देते हैं, तो हमारा टोटल हानि हो जाएगा यहाँ पे ₹20 की। कितना का हानि हो गया? लॉस हुआ, ₹20 का हमारा लॉस हुआ। तो लॉस हम लोग किस प्रकार से निकालते हैं? तो सीपी में से माइनस कर देते हैं एसपी को। यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा? कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। तो हमारा क्या निकलेगा? हानि निकलेगा यानी लॉस निकलेगा। तो इस प्रकार से हम लोग याद रखेंगे कि प्रॉफिट का अगर फॉर्मूला पूछा जाए तो सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को क्या कर देना है? घटा देना है, हमारा प्रॉफिट निकल जाएगा और अगर लॉस निकालना है तो कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस को क्या कर दीजिए? माइनस कर दीजिए। तो इस प्रकार से हम लोग लॉस भी क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं। तो ये रहा हमारा 2 फॉर्मूला जिससे हम लोग कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले आप लोग इस चीज़ को नोट कर लेंगे। चलिए, अब यहाँ पे देखिएगा ये तो हम लाभ के बारे में पढ़ लिए हैं, लाभ किस प्रकार से निकलेगा, हानि किस प्रकार से निकलेगा और इसके साथ-साथ हमें निकालना होता है प्रतिशत लाभ के बारे में प्रतिशत लाभ के बारे में। जैसे कि अभी हमने कहा, ये तो सिंपल है कि लाभ और हानि हम लोग किस प्रकार से निकालेंगे। अगर हमसे कही जाए कि किसी भी वस्तु को हम ₹150 में खरीदे हैं और उसे हम लोग 250 यानी ₹200 में बेच दिए हैं। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा? प्रॉफिट हुआ। खरीदे थे 150 में, बेच दिए 200 में। तो प्रॉफिट कितना का हुआ? 50 का प्रॉफिट हुआ। तो प्रॉफिट तो हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं और ये जो लॉस होता है इसे भी हम लोग क्या कर सकते हैं? आसानी से कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन में कहीं-कहीं पे कह देता है कि जो प्रॉफिट हमारा आया है, वो कितना परसेंट आया है? मतलब कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ है या तो लॉस जो हुआ है, वो कितना परसेंट लॉस हुआ है। तो इसको हम लोग किस प्रकार से निकालेंगे? तो इसका फ़ॉर्मूला होता है, जैसे अगर हमसे पूछा जाए प्रतिशत लाभ। तो इसको हम लोग कैसे निकालेंगे? तो अगर प्रतिशत लाभ की बात कर रहा है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? प्रॉफिट यानी लाभ और गुणे में 100 और बटे में हो जाएगा सीपी यानी क्रय मूल्य यानी सीपी हो जाएगा। और वही हानि प्रतिशत की बात की जाए, हानि प्रतिशत की यानी प्रतिशत हानि निकालने की बात कही जाए, तो क्या निकालेंगे? हानि हानि लिखेंगे और गुणे में 100 और बटा में सीपी ही रहेगा। क्या रहेगा? सीपी ही रहेगा। तो इस प्रकार से हम लोग प्रतिशत लाभ भी निकाल सकते हैं और प्रतिशत हानि भी क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं। तो ये रहा हमारा 4 इम्पोर्टेंट फ़ॉर्मूला और बाकी 2 फ़ॉर्मूले का भी ज़िक्र हम लोग इस वीडियो में करेंगे। तो सबसे पहले ये चारों फ़ॉर्मूला के बारे में हम लोग क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं, यानी एक क्वेश्चन लेकर के समझेंगे। तो जैसा यहाँ पे हम एक सवाल ले लेते हैं। यहाँ पे क्या करते हैं? एक सवाल लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक क्वेश्चन है कि किसी वस्तु का क्रय मूल्य जो है ₹240 है। किसी वस्तु का क्रय मूल्य जो है ₹240 है और विक्रय मूल्य जो है ₹288 है। तो इसमें प्रतिशत लाभ बताना है, प्रतिशत लाभ बताना है। यानी यहाँ पे हमसे कहा जा रहा है क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि हमारा कॉस्ट प्राइस कितना है? ₹240 और हमारा सेलिंग प्राइस यानी हम बेच दिए हैं ₹288 तो यानी हमारा सेलिंग प्राइस जो हो गया ₹288 हो गया। चलिए, अब हमसे पूछा जा रहा है कि प्रतिशत लाभ बताइए। प्रतिशत लाभ बताइए कि क्या होगा? तो इस चीज़ को हम लोग कैसे फाइंड करेंगे? तो सबसे पहले हमें क्या निकालना होगा? लाभ निकालना होगा। देखिए जो प्रतिशत लाभ है, इसका फ़ॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ प्रतिशत लाभ इक्वल टू लाभ गुने 100 बटा में कॉस्ट प्राइस। तो यहाँ पे लाभ तो मालूम होना ही चाहिए। मालूम जैसे यहाँ पे सीपी यानी कॉस्ट प्राइस तो हमारा दिया हुआ है उसमें, लेकिन लाभ हमें पता नहीं है, तो यहाँ पे हम लाभ को क्या करेंगे? निकालेंगे यानी प्रॉफिट को निकालेंगे। तो आइए इसको हम लोग निकालते हैं। तो प्रॉफिट की अगर बात की जाए प्रॉफिट यानी लाभ, लाभ किस प्रकार से निकलता है? तो लाभ का फ़ॉर्मूला यहाँ पे हम बता चुके हैं कि सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को माइनस कर दो। तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस हमारा कितना है? सेलिंग प्राइस में से हम लोग कॉस्ट प्राइस को क्या कर देंगे? माइनस करेंगे। तो सेलिंग प्राइस हमारा हो गया ₹288 और कॉस्ट प्राइस जो है हमारा हो गया ₹240। अब 288 में से 240 को माइनस करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? तो हमारा आ जाएगा ₹48 मतलब ₹48 का हमें क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ है। ये तो प्रॉफिट हुआ है यानी ₹48 का लाभ तो हुआ है। अब हमको निकालना है ये जो लाभ आया है, ये कितना प्रतिशत है? यानी प्रतिशत लाभ निकालना है। जो लाभ हुआ ना उसका प्रतिशत निकालना यानी प्रतिशत लाभ निकालना है। तो प्रतिशत लाभ हम लोग कैसे निकालेंगे? प्रतिशत लाभ। तो प्रतिशत लाभ का फ़ॉर्मूला होता है लाभ
गुने 100 और बटे में होता है कॉस्ट प्राइस। बटे में क्या होता है? कॉस्ट प्राइस। अब देखिए हमारा प्रॉफिट कितना का हुआ था यानी लाभ कितना का? 48 गुने 100 और बट्टे में कॉस्ट प्राइस हमारा कितना है? 240 है, 240 जीरो से जीरो क्या हो गया? कैंसिल हो गया, बाकी 24 बच गया तो 24 दूना 48 तो अब ऊपर में बच गया 2 और गुने में यहाँ पे बच गया 10 तो 10 दूना 20 यानी 20% का क्या हुआ है? प्रॉफिट हुआ है। 20% का क्या हुआ है? प्रॉफिट हुआ है। चलिए, क्या है कि एक जो पुस्तक है, एक पुस्तक को मान लेते हैं, तो एक पुस्तक को 600 रुपए में खरीदा और उसे 450 रुपए में 450 रुपए में बेच दिया बेच दिया। तो प्रतिशत हानि ज्ञात करें। तो प्रतिशत हानि ज्ञात करें। प्रतिशत हानि ज्ञात करें। तो इसे हम लोग किस प्रकार से बना सकते हैं? जैसा कि अभी हमने प्रतिशत लाभ को निकाला, ठीक उसी प्रकार से प्रतिशत हानि को भी फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे इसमें? तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे, सॉल्यूशन में हम लोग लिखेंगे कि हमारा जो कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है यानी गिवन बाय क्या चीज दिया हुआ है? कॉस्ट प्राइस यानी सीपी। सीपी हमारा 600 रुपया है और सेलिंग प्राइस यानी बेचा गया है। सेलिंग प्राइस कितना में बेचा गया है? 450 रुपए में बेचा गया है। चलिए, तो हमको निकालना क्या है? तो हमें निकालना है प्रतिशत हानि। प्रतिशत हानि क्या करना है? निकालना है। इसको हम लोग कैसे निकालेंगे? तो जैसा कि अभी पीछे हम फॉर्मूला बताए थे, क्या बताए थे फॉर्मूला? फॉर्मूला यह था कि हानि बराबर हानि प्रतिशत। हानि प्रतिशत का फॉर्मूला क्या होता है? होता है हानि गुने 100 और बटे में सीपी यानी कॉस्ट प्राइस। तो हानि प्रतिशत निकालने के लिए यानी प्रतिशत हानि निकालने के लिए हमें हानि को पता लगाना होगा कि हानि कितना का हुआ है। उसी के बाद हम क्या निकालेंगे? प्रतिशत हानि निकाल पाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग हानि निकालेंगे। क्या निकालेंगे? हानि। तो हानि का फॉर्मूला यानी लॉस का फॉर्मूला क्या होता है? तो लॉस का फॉर्मूला होता है सीपी माइनस एसपी। सीपी माइनस एसपी। और कॉस्ट प्राइस, जैसे कॉस्ट प्राइस हमारा क्या है? 600 और माइनस में सेलिंग प्राइस कितना है? 450। तो हमें प्रॉफिट कितना का होगा? तो हमें प्रॉफिट होगा 150 रुपए, सॉरी, हमें हानि जो होगी 150 रुपए की होगी। तो यहाँ पे हानि 150 रुपए का हुआ। तो अब हम लोग निकाल सकते हैं प्रतिशत हानि। क्या निकालने के लिए बोला गया था? प्रतिशत हानि। तो प्रतिशत हानि का जो फॉर्मूला होता है यानी प्रतिशत हानि बराबर क्या होता है? हानि और गुने में 100 और बटे में होता है सीपी। अब देखिए हानि हानि हमारा कितना निकल कर के आया? 150 आया। 150 हानि निकल कर के आया गुने में 100 और कॉस्ट प्राइस जो है हमारा कितना था? 600 रुपये। कॉस्ट प्राइस कितना था? 600 रुपये। अब 2 जीरो से 2 जीरो क्या हो गया? कैंसिल हो गया, बाकी बच गया यहाँ पे 6 बच गया। अब 6 से इसको काट देते हैं। 6 से जब इसको हम काटेंगे तो कितना बार में कटेगा? तो 6 दूना 12 बाकी बचेगा 3 और 6 बचे 30 यानी 25 बार में पूरा कट जाएगा। तो हमें जो हानि हुई है वो 25% की हानि हुई है। हमें कितने की हानि हुई है? 25% की। तो इस प्रकार से हम लोगों ने क्या किया है? प्रतिशत हानि को भी निकाल ली। तो यानी हम लोग प्रतिशत लाभ भी अब लोग निकाल सकते हैं और प्रतिशत हानि भी क्या कर सकते हैं? आसानी से निकाल सकते हैं। अब जब पढ़ेंगे उस टाइप के 2 फॉर्मूले हैं, उसे हम लोग यहाँ पे समझ लेते हैं। अगर हमसे पूछा जाए कॉस्ट प्राइस कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला होता है सेलिंग प्राइस और बटे में 100 और प्लस में प्रॉफिट। जब प्रॉफिट दिया रहे तो 100 प्लस प्रॉफिट और इनटू में 100। ये है कॉस्ट प्राइस निकालने का फॉर्मूला। दूसरा, अगर कॉस्ट प्राइस इक्वल टू यहाँ पे सेलिंग प्राइस अगर लॉस होगा तो ऐसे कंडीशन में 100 माइनस लॉस जितना का होगा और गुने में हो जाएगा 100। गुने में क्या होगा? 100 होगा। अगर एसपी की बात करें सेलिंग प्राइस की, तो सेलिंग प्राइस जब पूछेगा तो होगा सीपी और बटे में 100 और इंटू में अगर प्रॉफिट हुआ है तो 100 प्लस प्रॉफिट हो जाएगा। और अगर एसपी पूछा जाए और उसमें सीपी दिया रहे और हमसे क्या पूछा जाए यानी इसमें हानि भी रहे लॉस, तो 100 माइनस लॉस कर देंगे। 100 माइनस लॉस कर देंगे यानी ये टोटल 4 फॉर्मूले हैं। कितने फॉर्मूले हैं? 4 फॉर्मूले। अब ये सभी फॉर्मूले को हम लोग बारी-बारी से क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ये फॉर्मूले को देखते हैं। तो ये क्वेश्चन लेते हैं कि किसी भी वस्तु को हमने 720 रुपए में बेचा यानी बेचे, तो बेचने पर हमें 20% का प्रॉफिट हुआ है। 20% का क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ है तो हमें
कॉस्ट प्राइस बताइए, कॉस्ट प्राइस बताइए। तो जैसे हम ये क्वेश्चन ले लें, इस क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि वस्तु को हम बेचे हैं कितना में? तो वस्तु को हम बेच रहे हैं ₹720 में, यानी सेलिंग प्राइस जो है ₹720 है। ₹720 में हमने वस्तु को क्या किया है? बेच दिया है, तो हमको प्रॉफिट हुआ है 20% का। प्रॉफिट कितना का हुआ है? 20% का, यानी जो हमारा प्रॉफिट हुआ है, वो 20% हुआ है। तो हमें निकालना क्या है? तो हमें निकालना है सीपी यानी कॉस्ट प्राइस निकालना है। तो कैसे हम लोग निकालेंगे कॉस्ट प्राइस को? तो जैसे यहाँ पे जो फ़ॉर्मूला है, ये फ़ॉर्मूला लगेगा। कौन-सा फ़ॉर्मूला? फर्स्ट वाला फ़ॉर्मूला। तो हम इस फ़ॉर्मूला को लगा कर के यानी कॉस्ट प्राइस इक्वल टू क्या होता है? एसपी यानी सेलिंग प्राइस बाई 100 और प्लस में प्रॉफिट इनटू में यहाँ पे क्या लिखेंगे? 100 लिखेंगे। अब देखिए, एसपी जो है हमारा 720 है और यहाँ पे 100 और प्लस में प्रॉफिट हमारा कितना का दिया है? 20% का और गुने में 100 कर देंगे। अब देखिए, इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आ गया 720 और नीचे आ जाएगा 120 और गुने में 100। अब देखिए, 1 ज़ीरो से 1 ज़ीरो काट देंगे, फिर 12 छक्के 72 तो हो गया 6 गुना 100 इक्वल टू यानी 600 यानी ₹600 हमारा क्या होगा? कॉस्ट प्राइस। अगर किसी वस्तु को हम ₹720 में बेच रहे हैं और ₹20% का प्रॉफिट हो रहा है, तो इसका कहने का मतलब है उस वस्तु को हम कितना में खरीदे थे? ₹600 में खरीदे थे। कितना में? ₹600 में खरीदे थे। चलिए, अब देखिए, ये जो है इस टाइप के क्वेश्चन को तो हम लोग समझ लिए। अब देखिए, दूसरा में क्या कहता है, कभी आपसे कहा जाए कि यहाँ पे प्रॉफिट ना देकर के हमसे बोला जाए कि लॉस हुआ है। क्या हुआ है? लॉस 20% का हुआ। अगर हम किसी भी वस्तु को ₹720 में बेच रहे हैं, ₹720 में क्या कर रहे हैं? बेच रहे हैं और लॉस जो है हमारा हो गया है 20% का। कितना का लॉस हुआ? 20% का। तो हम कितना में वो वस्तु को खरीदे थे? यानी सीपी निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? तो देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे सीपी का फ़ॉर्मूला क्या हो जाएगा? फ़ॉर्मूला तो वही होगा एसपी और बाय में यहाँ पे 100 माइनस लॉस हो रहा है। तो हानि को क्या कर देंगे? घटा देंगे, जितना परसेंट की हानि हो रही है और गुणे में तो 100 ही रखेंगे। अब देखिए, तो हमारा एसपी जो है ₹720 है, यानी ₹720 में हम किसी भी वस्तु को बेचे। तो बेचे तो हमें हानि कितना का हुआ था? तो हानि जो है ना, वो कितना का हुआ है? 20% का हानि हुआ, 20% का हानि हो गया है। यानी इतना में पर बेचे हैं तो 20% का हानि हुआ, तो लॉस यानी 20% हुआ है और गुणे में 100। अब देखिए 720 है, 100 में से 20 को अगर हम घटाते हैं तो आएगा हमारा 80 और गुणे में 100। अब 1 ज़ीरो से 1 ज़ीरो हो गया कैंसल। अब यहाँ पे काट देते हैं 8 नवा 72 यानी 90 बार में कटेगा तो यानी 900 आएगा। ₹900 ₹900 हमारा क्या निकल कर के आया? तो कॉस्ट प्राइस निकल कर के आया। यानी सीपी हमारा 900 था और हम बेच दिए हैं कितना? ₹720 में, तब हमारा 20% का क्या हो गया है? लॉस हो गया है। तो इस प्रकार से हम क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं? बना सकते हैं। तो सीपी निकालने का 2 फॉर्मूला होता है। जब भी सीपी पूछा जाए यानी कॉस्ट प्राइस पूछा जाएगा तो आपको एसपी दे देगा या साथ में प्रॉफिट दे देगा। प्रॉफिट दे देगा कि कितना परसेंट का प्रॉफिट हुआ है। अगर ये प्रॉफिट ना दे तो क्या दे देगा? लॉस। लॉस दे देगा कितना प्रतिशत का हानि हुआ है। तो अगर हानि दिया रहे तो इस फॉर्मूले का यूज़ करके हम लोग बनाएँगे, अगर प्रॉफिट दिया रहेगा तो इस फॉर्मूले को लगा करके हम लोग कॉस्ट प्राइस क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं। कॉस्ट प्राइस को क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं। अब